हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अड्डा पर। मैं हूं शशि भूषण कुमार। हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं। अगर पहले का दो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले दो वीडियो देख ले, तब ये वीडियो को देखने में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। खर्च क्या यानी कि 10 कुर्सी का मरम्मत में उसने टोटल कितना खर्च किया। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 500 रुपया में 10 कुर्सी खरीदा। यानी कि हम निकाल सकते हैं एक कुर्सी कितना खरीदा, 500 बटा 10 यानी कि 50 रुपया प्रति कुर्सी के हिसाब से खरीदा, तथा उसको प्रति जोड़ा 500 रुपया में बेच दिया। यानी कि 500 रुपया में दो कुर्सी बेच रहा था। हम निकाल सकते हैं कि अगर एक कुर्सी का दाम कितना बेचा, यानी कि 500 तो अगर 2 से भागा दे देते हम निकाल सकते हैं 250 रुपया प्रति कुर्सी बेच दिया। यानी कि सी पीस का निकला 50 रुपया तथा एस पीस को निकला 250 रुपया। यहाँ तो निकला है कि 500 रुपये में दो कुर्सी बेच रहा है, यानी कि एक कुर्सी 250 रुपये में बेच रहा है। और क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि उसे 100 रुपया प्रति कुर्सी के हिसाब से उसको लाभ हुआ। यानी कि 250 में बेचा लेकिन उसको 100 रुपया लाभ भी हुआ, यानी कि 100 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ है। तो हम पता कर सकते हैं कि उसको मरम्मत खर्च कितना हुआ। अगर 250 में हम सीपी और प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमको मरम्मत खर्च निकल जाएगा। यानी कि अगर 250 में ये 100 प्रॉफिट प्लस 100 50 सीपी, यानी कि 150 अगर हम घटा दें तो मेरा बचेगा 100 रुपया प्रति कुर्सी ये मरम्मत खर्च। लेकिन वो टोटल खर्च निकाला, यानी कि 10 कुर्सी का, 10 कुर्सी का टोटल खर्च कितना होगा, 10 इंटू 100 यानी कि 1000 रुपया इसको मरम्मत खर्च लगेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि राम ने 50 पीस कलम तैयार किया तथा प्रति कलम लागत मूल्य उसका 10 रुपया आता है, तथा विक्रय एजेंट को 5 रुपये प्रति पीस देता है तथा सेल्समैन को 1 रुपया प्रति पीस देता है। तो बोलता है कि 30% लाभ कमाने के लिए किस दर से बेचेगा। यानी कि कलम को ग्राहक तक आने में उसका रेट क्या होगा। यानी कि तैयार करने में लागत लग रहा है, तैयार लागत 10 रुपया पर पीस, तथा एजेंट को दे रहा है 5 रुपया पर पीस। ठीक है, कंपनी में तैयार हुआ, 10 रुपया तैयार करने में लगा, 5 रुपया विक्रय एजेंट को दे रहा है, तथा सेल्समैन यानी कि दुकानदार सेल्समैन को दे रहा है 1 रुपया प्रति पीस। ठीक है, ये तो कहीं तो लागत आ गया। सेल्समैन का इतना रुपया लगाते हुए अभी दुकानदार के काउंटर पर पहुंचा है, यानी कि 10 5 15 और 1 16 रुपया लगा करके ये दुकानदार पर पहुंचा है। अब इसको 30% लाभ कमाने के लिए प्रति पीस किस दर से बेचना होगा। यानी कि 16 रुपया तो लगाया, 10 रुपये तो कम लागत है, 5 रुपया सेल्समैन ले रहा है, एजेंट ले रहा है और 1 रुपया सेल्समैन ले रहा है। उतना लेकर के 16 रुपया में कलम यहाँ काउंटर पर पहुँच रहा है। तब बोलता है कि 30% लाभ कमाने के लिए दुकानदार उस कलम को किस रेट से बेचेगा। यानी कि 16 रुपया तो लागत मूल्य आ गया दुकानदार के लिए। तो बोलता है कि 30% लाभ कमाने के लिए इसको 130% बेचना होगा। यानी कि सीपी हमेशा 100% होता है, यानी कि ये तो 100% है, सीपी कह सकते हैं एक प्रकार से। हम इसको हम 30% लाभ कमाने, यानी कि इसको 130% बेचना होगा, यानी कि 130% से इसको गुना कर देंगे। यानी 0 से 0 कटा, 2 पचे 10 और 2 अठी 16, यानी कि 104 बटा 5, यानी कि 20 रुपया 80 पैसा प्रति कलम की दर से उसको बेचना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 रुपये में खरीदी था, उसे उस कीमत का 20% उस साइकिल का मरम्मत पर खर्च किया। अगर वह उस साइकिल पर 144 रुपये का लाभ कमाना चाहता है तो बोलता है कि उस लागत मूल्य में कितना % वृद्धि करना होगा। यानी कि 480 रुपये में साइकिल खरीदा तथा लागत मूल्य का 20% उस पर मरम्मत खर्च किया, लेकिन और वह खर्च करने के बाद वह कहता है कि 140 रुपये हम लाभ कमाना चाहते हैं। यानी कि 144 रुपये लाभ कमाना चाहता है सीपी और मरम्मत खर्च को छोड़कर।
यानी 140 रुपये वो लाभ कमाना चाहता है। यानी कि इसका साइकिल का सीपी कितना है 480 रुपया, और सीपी का 20% वो खर्च करता है मरम्मत में, यानी कि 480 का 20% मरम्मत में खर्च करता है। यानी कि 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटा, 48 दूना 96, 96 रुपया वो मरम्मत खर्च करता है। यानी कि टोटल खर्च उसका कितना हुआ 480 प्लस 96 प्लस 140 रुपये ये लाभ कमाना चाहता है। यानी कि हम कह सकते हैं सीपी में ये तो 480 रुपये तो सीपी है, लेकिन इस 480 का 20% तो लागत मतलब मरम्मत खर्च किया, और 140 रुपया ये लाभ कमाना चाहता है। यानी कि टोटल उसको कितना दाम बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि उसको जोड़ देंगे तो आएगा 240 रुपये। अगर ये दोनों कम जोड़ देते हैं लाभ और मरम्मत खर्च 240 रुपया इसको सीपी के अलावा चाहिए, तो बोलता है कि कितना परसेंट इसको मूल्य बढ़ाना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 480 में 240 रुपये और बढ़ाना होगा ताकि मरम्मत खर्च और 140 रुपये लाभ उसको निकल सके। यानी कि हम कह सकते हैं 240 रुपये बढ़ाना होगा 480 रुपया में। तो इसको परसेंटेज निकालना चाहिए, 100 से हम यहाँ गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ 0 से 0 कटा, 24 दूना 48, यानी कि 50% उसको लागत मूल्य में वृद्धि करना होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर से 20% अधिक है। यानी कि लाभ हानि से 20% अधिक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना बेचना होगा। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हानि से लाभ 20% अधिक है। यानी कि हानि से लाभ 20% अधिक है। कहने का मतलब है क्वेश्चन का यही है कि अगर वस्तु को अगर 950 में बेचते हैं तो हानि मान लिया जाए 100 रुपये का हो रहा है, तो वही वस्तु को अगर 1060 में बेचते हैं तो x का 120% हमको लाभ हो रहा है। तो मान लेते हैं उस वस्तु को बेचने में हानि होता है 100 रुपये। ठीक है, थोड़ी देर के हम मान लेते हैं कि वस्तु को बेचने पर 100 रुपये का हानि हो रहा है, तथा अगर वस्तु को 1060 में बेचते हैं तो 20% अधिक लाभ हो रहा है हानि के तुलना में। यानी कि लाभ हो जाएगा x प्लस x का 20% अधिक लाभ हो रहा है। यानी कि x प्लस x/5, यानी कि 1.2x रुपया का लाभ हो रहा है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार कह सकते हैं कि 950 ये तो विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में अगर हम हानि को जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर इसमें हम हानि को जोड़ देते हैं, हानि तो 100 रुपये हो रहा है 950 में बेचने पर, तो ये मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, और 1060 में बेचने पर हमको 1.2x रुपये का लाभ हो रहा है। अगर हम इस 1060 में अगर लाभ हटा देंगे तभी मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। ये भी तो क्रय मूल्य है, हानि नहीं, विक्रय मूल्य प्लस हानि तो क्रय मूल्य हुआ, और विक्रय मूल्य माइनस लाभ यानी कि 1.2x है। तो दोनों आपस में क्रय मूल्य तो आपस में दोनों बराबर होगा, कहने का मतलब यही है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे कि 1.2x माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, यानी कि x प्लस 1.2x बराबर 1060। इधर ये प्लस में इधर जाकर इधर माइनस में जाएगा, यानी कि 950, यानी कि 2.2x बराबर 110, यानी कि x बराबर 50 रुपया आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि हानि मेरा आया, ये तो एक हम हानि माने थे, हानि मेरा आया 150 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा इसके अनुसार, यानी कि 950 प्लस 1 से मतलब हानि, यानी कि 50, यानी कि टोटल वस्तु का क्रय मूल्य होगा 1000 रुपया। अभी तो क्रय मूल्य तो मेरा आ गया, हानि निकाले 50, इसके आधार पर हम अगर इस x का मान अगर यहाँ भी रखेंगे तो मेरा मान यही आ जाएगा, यानी कि 1000 रुपया आएगा क्रय मूल्य। अब बोलता है कि वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा, यानी कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। हम 20% लाभ पर कमाने के लिए बेचना, यानी कि इसको वस्तु को 120% में बेचना होगा, यानी कि ये जो 1000 रुपया है ये तो 100% है, हमको 120% चाहिए, तो हम इसको 120% के लिए 120 से हम यहाँ गुना कर देंगे, यानी 20 से 20 कटा, यानी कि 120 1200 रुपये, यानी कि वस्तु को 1200 रुपया में बेचना होगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं कि किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक लाभ हुआ। तो बोलता है कि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य क्या था। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये था तथा विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है 450 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 450 रुपया में अगर हम क्रय मूल्य यानी 1 से घटा दे तो हमको लाभ पता चल जाएगा, ये तो लाभ निकलेगा, ठीक है। और 320 रुपये में बेचने पर हानि होता है, यानी कि अगर क्रय मूल्य में 320 घटा देते हैं तो मेरा ये हानि निकल जाएगा, ये हानि निकलेगा। अगर क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य कम है तो विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो मेरा यहाँ हानि निकल जाएगा। और लाभ और हानि आपस में बराबर नहीं हो सकता। बराबर कब होगा, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाभ हानि से 30 रुपया अधिक है, यानी कि आपस में बराबरी तभी हो सकता है जब इधर हम 30 ऐड कर देगा कि इधर 30 अधिक है, हानि के तुलना में लाभ 30 रुपया अधिक है। तो इसको दोनों को बराबर करने के लिए हमको इधर 30 जोड़ना होगा। तो क्वेश्चन कहने का मतलब तो यही है। तब हमारा समीकरण बन गया, यानी कि 450 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 320 प्लस 30 रुपया। क्या है कि लाभ हानि से 30 रुपया अधिक है। यहाँ हम लाभ निकाले विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो लाभ निकला। और यहाँ क्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य घटा देते हैं तो हमको यहाँ हानि निकल जाएगा कि खरीदा अधिक में और बेचा कम में तो हानि होगा। तो हम क्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि बचेगा। और हानि हानि से 30 रुपये अधिक है, तो दोनों को आपस में बराबर तभी होगा जब इधर हम हानि के लाभ अधिक है तो इसको इधर जोड़ देंगे, या फिर इधर हम 30 घटा देंगे। ये कर सकते हैं, अगर ये 30 इधर ना जोड़ के इधर अगर 30 हम घटा दें तो भी आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि उधर हम 30 अगर जोड़ प्लस कर देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाता है, यानी कि समीकरण तैयार होगा। यानी कि 450 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 290, यानी कि इसको जोड़ते हैं, यानी कि 450 प्लस 290 बराबर 2x, यानी कि 0 9 5 14 4 हाथ में 1 4 2 6 और 1 740 बराबर 2x, यानी कि x बराबर 370 रुपये, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 370 रुपया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम पिछले तरह का क्वेश्चन, ये भी 2 कॉपी क्वेश्चन है। पहले वीडियो को आप लोग बना के देखिए क्वेश्चन को, उसके बाद देखते हैं बनाते हैं। किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि से 10 रुपये अधिक है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यानी कि पिछले तरह का सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया तथा वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 475 रुपया। क्रय मूल्य 100 रुपया हम मान लेते हैं, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और वस्तु का विक्रय मूल्य 475 रुपया है। यानी कि अगर हम विक्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य घटा दें तो मेरा यहाँ लाभ निकलेगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वस्तु को 335 रुपये बेचने पर हानि होता है, यानी कि क्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य घटा दें तो यहाँ हानि हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लाभ हानि से 10 रुपया अधिक है, यानी कि इधर ये 10 रुपया अधिक आएगा, इधर हम 10 रुपया जोड़ देते हैं तो आपस में ये दोनों लाभ और हानि बराबर हो जाएगा। यानी अगर इधर हम 10 ना जोड़ करके इधर 10 घटा दें तो भी आपस में बराबर हो जाएगा। कहने का कोर्स मतलब है कि लाभ हानि से 10 रुपया अधिक है। यहाँ को समीकरण मेरा बन गया इक्वेशन, इसको सोल्व करते हैं, यानी कि 475 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 325, यानी कि 475 प्लस 325 बराबर 2x, यानी कि 800 बराबर 2x, यानी कि 1 बराबर 400 रुपया, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य था 400 रुपया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना कि 250 रुपये में बेचने पर उसको लाभ होता है। तो बोलता है वह घड़ी का क्रय मूल्य क्या था। यानी कि मान लेते हैं घड़ी का क्रय मूल्य था 100 रुपया, ठीक है, और 200 रुपये में बेचने पर उसको हानि हो रहा है तथा 250 रुपये में बेचने पर उसको लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ और हानि आपस में बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि
क्रय मूल्य माइनस अगर विक्रय मूल्य 200 रुपये कर देगा, किधर हानि हो रहा है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तभी तो हानि हो रहा है, ज़्यादा रहता तो लाभ होता। यानी कह सकते हैं अगर क्रय मूल्य में अगर 200 विक्रय मूल्य घटा देते हमको यहाँ हानि पता चल जाएगा, तथा विक्रय मूल्य में 250 में बेचने पर लाभ हो रहा है। यानी कि 250 में अगर क्रय मूल्य घटा देंगे तो यहाँ लाभ पता चल जाएगा, लेकिन लाभ और हानि आपस में इस कंडीशन में दोनों बराबर है। तो बोलता है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, यानी कि हम यहाँ क्रय मूल्य एक समान है, इसको सोल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कि x प्लस x बराबर 250 प्लस 200, यानी कि 2x बराबर 450, यानी कि x बराबर 225 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के अपेक्षा अगर 78 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ 2 गुना होता है। तो बोलता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। यानी कि कोई वस्तु है उसको 69 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है उसको अगर 78 रुपये में बेचते हैं तो लाभ 2 गुना हो रहा है। क्वेश्चन यही का कहना यही है। तो बोलता है कि वस्तु को कितना में खरीदा गया था, ना ही विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ना ही फिक्स क्रय मूल्य दिया हुआ है, हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य। लेकिन बोल रहा है कि अगर 69 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ होता है उसको अगर 78 में बेचते हैं तो इसका लाभ का 2 गुना ये है। तो इसको कैसे क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है। पहले हम वस्तु को 69 रुपये में बेचते हैं, यानी कि अगर हम 69 में बेचते हैं तो अगर इसमें क्रय मूल्य हम घटा देते हैं हमको यहाँ लाभ पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा बार में अगर इसको हम 78 रुपये में बेचते हैं और इसमें अगर हम क्रय मूल्य घटा देंगे तभी मेरा लाभ निकलेगा। लेकिन इस लाभ की अपेक्षा ये 2 गुना है, यानी कि इसके तुलना में ये लाभ 2 गुना है। अगर 78 रुपये में बेचते हैं तो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, लेकिन अगर इस विक्रय मूल्य में अगर क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ मान लिया जाए अगर यहाँ 5 रुपये का लाभ हो रहा है, सपोज करते हैं, अगर वो फिर उसी वस्तु को अगर 78 में बेचते हैं, अगर उसमें क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ यहाँ 10 रुपया हो रहा है। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। ये तभी आपस में बराबर नहीं हो सकता है, क्या है कि इसका यहाँ लाभ अगर 1 रुपया है तो यहाँ लाभ 2 रुपया रहता है। इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इधर लाभ 2 गुना है, ठीक है। तो इधर अगर 2 से हम गुना कर दें तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर ये 2 गुना है तो इसका आधा ये है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करना होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, यानी कि 2 × 16 यानी कि 138 माइनस 2x बराबर 78 माइनस x, यानी कि 138 माइनस 78 बराबर माइनस x प्लस 2x, यानी कि 60 बराबर x, यानी कि वस्तु का लागत मूल्य 60 रुपये था। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।